नमस्कार, मेरा नाम शशांक पारिक है और मैं कटक, उड़ीसा से हूँ। मैं यहाँ पर आज आप सबके साथ अपनी ध्यान की जर्नी को शेयर करने के लिए आया हूँ। ध्यान में आए हुए मुझे करीबन 3 साल हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन से साहिल भैया ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो हुआ यूँ कि एक बार हम सब दोस्त लोग एक जगह पर बैठ के कुछ टाइम पास कर रहे थे या एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो तभी क्या होता है ना, हमारे एक दोस्त के साथ साहिल भैया आते हैं वहाँ पर। तो उस टाइम मैं साहिल भैया को जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम हम मिले थे एक दूसरे से और उसी फर्स्ट टाइम पे हम दोनों को कुछ कनेक्शन फ़ील हुआ था हम दोनों के बीच में। उनको भी हुआ था एंड सेम मेरे को भी हुआ था। बट उस टाइम तो मैं इतना अवेयर नहीं था, तो मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, बट उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया। तो क्या हुआ, उस दिन के बाद से साहिल भैया कई बार हमारे ग्रुप में आने लगे, हमसे मिलने लगे, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। समय के साथ साथ साहिल भैया ने हमें बताया कि मेरे घर के ऊपर एक पिरामिड है जिसमें हम सब ध्यान करते हैं, आनापानसती मेडिटेशन कहते हैं उसे। तो कभी तुम लोग भी आओ, तुम सब भी हमारे साथ ध्यान करो, अच्छा लगेगा, करके देखो। तो उस टाइम हम सब उस चीज़ों को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। हम सोचते थे हाँ ठीक है, कुछ पिरामिड जैसा कुछ होगा। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि जैसे कि सब युवा सोचते हैं कि मेडिटेशन युवाओं के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, अंकल आंटी लोगों के लिए है, बाबा जी लोगों के लिए है। बट साहिल भैया कहते थे कि यार करके देखो एक बार, सबके लिए है, हर कोई कर सकता है, युवा, बड़े, बच्चे। तो फिर हम लोगों ने एक बार सोचा कि चलो भैया अगर इतना बार कह रहे हैं एक चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी होगी। और अगर अच्छी नहीं भी हुई तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में तो अपना कुछ जा नहीं रहा है। तो हम सब ने सोचा कि चलो एक दिन चलेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि कमिंग संडे हम सब साहिल भैया के पिरामिड में जाएंगे एंड मेडिटेट करेंगे। तो जब संडे आया तब क्या हुआ, सब लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ मैं अकेला था जिसने हामी भरी थी पिरामिड में आकर ध्यान करने के लिए। तो क्या हुआ, उस टाइम जब सबने मना कर दिया तो मैं भी सोचा कि यार सब कोई तो जा नहीं रहा है, तो मैं अकेला जाकर क्या करूँगा। तो मैंने साहिल भैया को कॉल किया एंड कहा कि भैया कोई तो नहीं आ रहा है, तो मैं अकेला आकर क्या करूँगा, मैं भी बाद में आ जाऊँगा, अभी आज रहने देते हैं, बाद में फिर कभी देखेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अकेला है तो क्या हुआ, आकर तो देख, कोई बात नहीं, मेडिटेट करेंगे थोड़ी देर फिर चला जाना। तो मैंने सोचा और कहा चलिए ठीक है, मैं आता हूँ भैया। फिर मैं आया पिरामिड में, मैंने देखा पिरामिड, फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में मैंने एक पिरामिड देखा एंड उन्होंने कुछ कुछ बताया पिरामिड के बारे में। फिर जब हमने स्टार्ट किया मेडिटेशन, तब साहिल भाई ने मुझे स्टार्टिंग में गाइड किया कि कैसे हमें सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान देना है एंड कैसे सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के जितने भी विचार हमें आते हैं उन्हें सिर्फ देखना है। एक एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के सिर्फ अपने आते हुए और जाते हुए विचार को देखना है और अपनी सांसों को महसूस करना है। तो ठीक है, मैंने जैसे जैसे साहिल भैया कहते गए, गाइड करते गए मुझे, वैसे वैसे मैं करता गया। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, कुछ भी विचार आपको आ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ केवल देखिए, एक स्ट्रेट नज़रिए से सिर्फ उसे देखिए और उन्हें जाने दीजिए, ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व मत होइए। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उसमें और सिर्फ उनके गाइडेंस को फॉलो करता गया। तो वो फर्स्ट टाइम मैं 40 मिनट्स के आसपास मेडिटेट किया एंड जब मैं उठा तब साहिल भैया ने मुझे कहा कि तेरे को पता है तू कितनी देर बैठा। मैंने कहा हाँ भैया, कुछ 10-15 मिनट के आसपास अपने बैठे होंगे। तो उन्होंने कहा कि 40 मिनट। तो जब मैंने सुना कि मैं 40 मिनट ध्यान कर लिया वो भी फर्स्ट टाइम में, तो मेरे अंदर जो खुशी थी उसका कुछ सीमा नहीं था। मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि यार फर्स्ट टाइम में मैंने 40 मिनट ध्यान कर लिया एंड बहुत अच्छा ध्यान हुआ था। ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रही मुझे अपने ब्रेथ पर, बट जो मुझे महसूस हो रहा था अपने अंदर, वो खुशी वो पूरे दिन तक रही। और ऐसा ही साहिल भैया ने कहा था कि जब आप अपनी खुशी को देखोगे या जब आप अपने एनर्जीज़ को देखोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि पूरे दिन वो हाई है, यू आर हाई ऑन एनर्जीज ऑल थ्रू आउट द होल डे। तो मैंने वो चीज़ महसूस करी। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ये था। तो उसके बाद मैं रेगुलर पिरामिड आने लगा। धीरे धीरे करके मैंने अपने सभी दोस्तों को पिरामिड एनर्जी के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया एंड सभी पूरे इंटरेस्ट के साथ मेडिटेशन से जुड़ गए। अब हम ऐसे करते करते धीरे धीरे हम अब 40 से 50 लोग हैं जो कटक में युवा हैं जो सिर्फ आते हैं हमारे साथ और यहाँ पर ध्यान करते हैं।
मेडिटेशन में आने के बाद जब मैं रेगुलर हो गया तो साहिल भैया ने हम मुझे बताया और हम सबको बताया कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है अवेकन यूथ्स। हम साहिल भैया अवेकन यूथ्स काफ़ी साल पहले से 4-5 साल पहले से साहिल भैया ने अवेकन यूथ्स का स्थापना कर चुके थे। एंड अवेकन यूथ्स में वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते थे जहाँ पर वो जा कर लोगों को ध्यान सिखाते थे एंड ध्यान के बारे में लोगों को जागरूक करते थे। तो मैंने भी उनके वेबसाइट को देखा, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया उनके साथ काम करने में। तो अब हम अवेकन यूथ्स के द्वारा काफ़ी लोगों को, नए लोगों को और युवाओं को, स्पेशली युवाओं को मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, कैसे मेडिटेशन की एनर्जी आपकी जीवन शैली को चेंज कर सकता है, कैसे मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है अपने लाइफ में, और कैसे आप सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, जिसका हम कोई भी पैसा नहीं लेते। बिकॉज ये चीज़ हमने सीखा है हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो है PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट। ये एक हैदराबाद बेस्ड सोसाइटी है एंड हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फलेसली पूरे इंडिया में एंड इंडिया के बाहर भी ध्यान प्रचार करते हैं एंड सबको ध्यान के बारे में जागरूक करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं एंड अवेकन यूथ इसका PSSM का ही एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का एक ब्रांच है, बट एक अलग नज़रिए से, एक युवा के नज़रिए से है अवेकन यूथ्स। तो अभी अवेकन यूथ्स में हमने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ किए हैं, काफ़ी सारे लोगों को ध्यान सिखाया है, काफ़ी सारे युवा हमसे जुड़े हैं इस संस्था के माध्यम से, जिन्होंने अपने आप को जाना है ध्यान के माध्यम से। तो हमारा सेल्फ पर्पस यही है कि हम अवेकन यूथ्स को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमसे जोड़ सकें एंड उन्हें बता सकें कि जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो ध्यान है। ध्यान से वो अपने आप को और बेहतर लेवल पर लेकर जा सकते हैं और बेहतर अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक दिन में अगर आपकी उम्र 40 साल है या अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको सिर्फ 20 मिनट मेडिटेट करना है। उससे ज़्यादा करें अगर आप तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट अगर आप 20 मिनट्स डेली मेडिटेट करते हैं तो आप अपने अंदर 40 डेज़ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज महसूस कर पाएंगे, जो कि कोई दूसरा आकर आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा कि यार देख तेरे अंदर ये चीज़ चेंज हो गया है। ऑब्वियसली लोग कहेंगे, बट आपको खुद को भी फील होनी चाहिए ना। तो आपको वो 40 डेज़ अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हैं इनिशियली, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर फील होगी कि हाँ मेरे ये पैटर्न्स थे जो अब नहीं रहे वैसे। अभी मैंने अगर मैं पहले बहुत कंफ्यूज्ड रहता था, तो अभी मेरे में अंदर बहुत वो क्लैरिटी आ चुकी है, और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। तो ये 40 दिन मेडिटेशन आप ज़रूर उठाइए। और मेडिटेशन से काफ़ी सारे नॉलेज भी हमारी वाइड स्प्रेड हुई है। हमें या मैं पहले क्या होता था ना, ज़्यादा चीज़ मुझे पता नहीं थी। काफ़ी सारी नॉलेज है मेडिटेशन से जुड़ी हुई एंड मेडिटेशन के बाहर भी, बट उससे क्या होता है हम अवेयर नहीं रहते हैं उस चीज़ के बारे में। ध्यान से जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे प्राप्त हुई है वो है अवेयरनेस। मेरा ये मानना है, और सभी का जो भी ध्यान करते हैं उनका ये मानना है, कि अगर आप पूरे दिन अगर आप अवेयर हैं, जागरूक हैं कि आप पूरे सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या कर रहे हैं एंड उससे क्या आपको लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर आपकी एनर्जीज़ थोड़ी कम हो रही है, कहाँ पर आपकी एनर्जीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या आपको ख़राब लग रही है, क्या है वो चीज़ें जो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं एंड क्या है वो चीज़ें जिससे आप थोड़े लो महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप उतने अवेयर हैं तो फिर आपको आप चलते फिरते ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से क्या होता है, हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। अगर आप उतनी अवेयरनेस लेवल पर ला सके तो आप चलते फिरते ध्यान कर रहे हैं। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी लाइफ में। पहले काफ़ी कम समय रहता था दिन भर में जब मैं अवेयर रह पाता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा हूँ एंड क्या चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मेडिटेशन से ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे पास आई है कि मैं अपने आप के बिहेवियर से अवेयर हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से वो इमोशंस या कौन से वो शब्द हैं जो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, या वो मुझे एकदम से ट्रिगर कर दे हैं और मैं एकदम से गुस्सा हो जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे अवेयरनेस के थ्रू मिली है एंड ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ती जाएगी। एंड अवेयरनेस लेवल सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं एंड आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या आप पहन रहे हैं, उस सब में आपको अवेयरनेस बहुत हेल्प करता है। फूड को ले लीजिए। फूड एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में अराउंड 4 से 5 बार कुछ लोग खाते हैं एंड कुछ लोग 2 से 3 बार भी खाते हैं। अगर एक व्यक्ति
अपने खाने के हैबिट से अवेयर हो गया है कि उसे कितना खाना चाहिए, क्या है वो खाना जो उसे अफेक्ट कर रहा है, उनके सोच को अफेक्ट कर रहा है, उनके एनर्जीज़ को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फूड हैबिट से अगर अवेयर रह रहे हैं तो भी आप अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल चेंज महसूस कर पाएंगे। जैसे कि कहा जाता है आयुर्वेदा में, अल्पाहार ही जीवन का आधार है। अगर आप अल्प आहार भी ले रहे हैं तो आपके शरीर में उतनी ऊर्जा रह रही है जिसे आप हीलिंग में लगा सकते हैं, अपने सोच विचारों को सही करने में लगा सकते हैं। बिकॉज फूड क्या होता है ना, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाने के बाद वो जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, विश्व शक्ति है जो हमारे अंदर, जो कि हमारे पूरे शरीर को चलाने में काम आती है। तो फूड में क्या होता है, जब हम कुछ खा रहे हैं तो वो विश्व शक्ति उसे डाइजेस्ट करने में भी यूज़ होती है। लाइक अराउंड 80 से 90% विश्व शक्ति हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में ही चली जा रही है और हम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयर भी नहीं है। तो अगर हम कम खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो विश्व शक्ति है वो हमारे खाने को पचाने के अगर हम कम खाना खाने से क्या हो रहा है ना, हम पचाने में उस शक्ति को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं उस एनर्जी को। हम उल्टा क्या हो रहा है हमारे साथ, हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं हम अपने आप को हील करने के लिए, और वो हम भी नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर खुद वो कर रहा है अपने लिए। बिकॉज आपसे ज़्यादा अच्छा आपका शरीर जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसे लेना है और क्या उसे छोड़ना है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि वो क्या कह रहा है आपसे, और सुने कि हाँ यार, मेरा शरीर मुझसे आज ये कह रहा है कि यार आज तो ये खाना नहीं खाना है, आज इसे थोड़ा रहने देते हैं, एंड इसके बजाय जूस ले सकते हैं या प्राणिक शक्ति से भरे हुए फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। ना कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे क्या होता है, वो आपकी एनर्जी को कम करता है। कैसे कम करता है? बिकॉज जब भी आप कोई जीव को मार कर खाते हैं तो आप उसके साथ उसके एनर्जीज़, उसके ट्रॉमास, उसके जो एंगर है उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए कि क्या होता है स्लॉटरिंग हाउस में, जहाँ पर कसाई घर में जब आप एक जानवर को मारते हैं तब उसके अंदर क्या होगा, डर रहेगा उसके अंदर वो गुस्सा रहेगा आपके लिए। और क्या होगा जब आप उसे प्लेट में ला के आप उसको खाते हैं तो आप वही चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं, वो डर, वो गुस्सा, वो एंगर, इमोशन, ट्रॉमास, ये सब आपके अंदर आता है और आप ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से एक चीज़ याद आया, मेडिटेशन में मुझे ये भी मालूम चला कि इसमें क्या होता है ना, आप इस चीज़ के बारे में भी अवेयर हो रहे हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने सोच विचारों के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को सुधार भी सकते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड आप उसे गवा भी सकते हैं। तो ये होल एंड सोल आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने सोच और विचार को ट्रांसेंड कर रहे हैं। ट्रांसेंड कर रहे हैं का मतलब कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। तो आप थॉट से भी बहुत कुछ सुधार सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ एक छोटा सा थॉट कि हाँ, आज मैं 40 मिनट ध्यान करूँगा, ये थॉट अगर आप मेडिटेशन के पहले दे रहे हैं तो आप देखिए, अगर आपके आसपास कई सारे डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, कई सारे नॉइज़ेस भी होंगे, कोई आपको तंग भी करना चाहेगा, तो भी आप उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपका मेडिटेशन उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद के लिए ये चूज़ किया है कि आज मेरा ध्यान बहुत ही अच्छा होगा और 40 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो थॉट्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। बिकॉज पूरे दिन भर में ना चाहते हुए भी हमारे अंदर हज़ारों लाखों थॉट्स आते रहते हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं चलता है कई बार कि हमें काफ़ी हद तक अफेक्ट कर जाते हैं। बट जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं हम कि हमारे थॉट्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं, एंड हमें कब उन्हें चेंज करना है या कब उन्हें अलग नज़रिए से देखना है। नज़रिया से क्या होता है, हमारा जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा परसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। पहले जब आप ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तब ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, अगर कोई आकर बोल गया हमें, या कोई अगर घर वालों को ही ले लीजिए, हमारे घर वाले के साथ, अपने घर वालों के साथ हम पूरे दिन भर में कितनी देर तक रहते हैं। एंड कई बार क्या होता है, पापा कुछ अगर छोटा सा बात हमें बोल गए, या मम्मी कुछ बोल गए, या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी कुछ अगर हमें बोल देता है तो हम ज़्यादा देर तक उस चीज़ को पकड़ कर रख लेते हैं, हम उस चीज़ से छोड़ नहीं पाते, हमारे दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं पाती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कोई कुछ बोल दिया हमें तो बस उस चीज़ को पकड़ कर रख लो, एंड उसी चीज़ के ऊपर अपने एनर्जी सारे खर्च करते रहो। ध्यान में आने के बाद आपको ये एक नज़रिया भी चेंज होगा लोगों के प्रति
ऑटोमेटिकली ये आपको मेरे कहने पर मत जाइए। अगर आपको ये चीज़ खुद स्वयं अनुभव करनी है तो आइए और ध्यान कीजिए और खुद अनुभव कीजिए कि आप कैसे अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं लोगों के, कैसे आप ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो रहे हैं लोगों के साथ। अगर पहले क्या होता था, अगर आप कुछ लोग आपको कुछ छोटी सी बात भी बोलते तो आप उन्हें तुरंत यूं जज कर लेते थे। मेरे साथ भी यही होता था और काफ़ी टाइम तक होता भी रहा मेरे साथ ये, कि अगर कोई कुछ मुझे दो बात बोल के चला गया तो मैं काफ़ी समय तक उसे जज कर लेता था कि यार ये तो कैसे मेरे को बोल गया, ऐसे कैसे बोल गया मुझे, मैं तो इसका इतना करता हूँ बट ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, उल्टा दो बात सुना कर चला जा रहा है मेरे को। तो ध्यान में आने के बाद मुझे ये क्लैरिटी मिली कि यार दूसरों को जज करने से क्या हो रहा है, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसे थे वैसे मस्त मौला है। हम अपने एनर्जीज़ को उल्टा ज़्यादा डेंसर कर दे रहे हैं, मतलब इन द सेंस हम अपने एनर्जीज़ को और ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं और हम उस चीज़ के बारे में अवेयर भी नहीं है। तो फर्स्ट कम्स अवेयरनेस। जब आप में उतनी अवेयरनेस आ चुकी है तब आप खुद समझ जाएंगे कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर आज इसने दो बात मुझे कह भी दिया, कोई बात नहीं, अगर मम्मी आज मेरे पे थोड़ा गुस्सा भी हो गई या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, या पापा ने आज कुछ ज़्यादा ही स्टडीज़ को लेकर मुझे सुना दिया, करियर प्लान को लेकर सुना दिया, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहता हूँ एंड कैसे मैं अपने थॉट्स से अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का दिलासा आप सबको रहेगा एंड आप वो चीज़ को समझ पाएंगे एक बहुत ही डेप्थ लेवल से कि आप कैसे ध्यान से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करते जा रहे हैं। थॉट पावर को मैंने अपनी लाइफ में कैसे यूज़ किया, मतलब ये जो थॉट्स में जिन थॉट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी फ्रॉम योर थॉट्स, इसको मैंने कैसे यूज़ किया, मैं इसका एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। तो हुआ यूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ ना, हम ऋषिकेश में हमारा एक इवेंट होता है, महायोग ध्यान कुंभ नाम है उसका। तो मुझे उस इवेंट में जाने का बहुत मन था, लाइक सीरियसली मुझे जाकर वहाँ पर जाना था एंड वहाँ पर सबके साथ मिलना था एंड सब चीज़ों के बारे में और जानना था। बिकॉज वहाँ पर जाने से क्या होता है ना, अगर आप कोई भी रिट्रीट में जाते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट या स्पिरिचुअल रिट्रीट में, तो वहाँ पर आप कुछ खोकर नहीं आते, उल्टा दुगना तिगना लेकर आते हैं जितना आप अभी जानते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, उस दौरान मुझे ऋषिकेश जाना था बट मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, ऋषिकेश जाने के लिए मुझे हाँ नहीं कह रहे थे। तो मैंने सोचा यार मुझे जाना तो है ऋषिकेश, मेरा काफ़ी मन है ऋषिकेश जाने का, बट घर वाले मान भी नहीं रहे हैं, स्ट्रेट मना कर चुके थे कि यार इस बार तुमको नहीं जाना है ऋषिकेश। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, हम काफ़ी टाइम से सोच तो रहे थे कि कैसे इस थॉट पावर को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, कैसे उसे यूज़ करें, तो इससे अच्छा समय मेरे पास नहीं होगा इस चीज़ को यूज़ करने का। तो मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट ट्राई तो करके देखते हैं। तो जिस दिन मेरे घर वालों ने मुझे मना किया और मैंने सोचा कि यार अब तो शायद ही जाना होगा, तब मैंने ये डिसाइड किया कि यार थॉट पावर को यूज़ करते हैं। और तभी मैंने एक ऐसा पॉजिटिव थॉट दिया अपने आप को, उस यूनिवर्स को मैंने एक थॉट दिया कि मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं एंड मैं वहाँ पे सारे सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, काफ़ी नए लोगों से मिला हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली है एंड मैं आराम से गया ऋषिकेश एंड आराम से ऋषिकेश जाकर वापस आ गया एंड घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इन शॉर्ट मैंने क्या कहा खुद से कि जो चीज़ मैं करने वाला हूँ जाकर वहाँ पे, मैंने अपने आप से कहा कि ये चीज़ हो चुकी है। ऋषिकेश में जाकर सब चीज़ों को महसूस कर चुका हूँ एंड वो चीज़ कम्प्लीटली हो चुकी है। मैंने फ़िलहाल तक मेरी रियलिटी में वो चीज़ हुई नहीं है, बट मैंने अपने आप से इस तरह उसे कहा कि मुझे लगे और मेरा दिमाग ये समझ जाए कि हाँ वो चीज़ मेरे रियलिटी में हो चुकी है, मैं उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इससे क्या हुआ, मैंने अपने लिए एक पॉजिटिव थॉट दे दिया कि हाँ मैं तो चला गया हूँ एंड मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है। फिर मैंने क्या किया, मैं गया और फ़्लाइट टिकट बुक किया जाने की आने की एंड बस बैठ गया आराम से। अभी भी मेरे पास करीबन 1 महीना है जाने के लिए और मैंने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली है घर वालों के मना करने के बावजूद भी एंड घर वालों को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ दिन जाने के बाद क्या हुआ, जब 10-15 दिन बाकी थे तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऋषिकेश मेरे को जाना है एंड तो घर वाले कहते हैं कि तुमको तो पहले हम मना कर चुके थे, बार बार क्यों आकर कह रहे हो। तो तब मैंने उनको बताया कि यार मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट भी बुक कर ली है ऋषिकेश जाने की। तो फिर मेरे घर वाले सोचे कि यार ये क्या बात हुआ, हमने जब तुम्हें मना कर दिया था कि तुम्हें ऋषिकेश नहीं जाना है तो उसके बावजूद भी तुमने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली है अपनी। मैंने कहा हाँ मेरे को जाने का काफ़ी मन था तो मैंने बुक कर ली है। तो इस चीज़ के बारे में मैं क्या सोच रहा था कि जब मैं बताऊंगा अपने घर वालों को कि मैंने फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया और मैं जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डांटेंगे
या गुस्सा होंगे। बट जो हुआ, जो रिज़ल्ट था मेरे बताने का, वो आज तक भी मैं सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। जब मैंने बताया अपने घर वालों की कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक कर ली है, तब उन्होंने सिर्फ लाइक जब मैंने सोचा था कि इतना कुछ कहेंगे वो मेरे को, बट उन्होंने सिर्फ इतना सा ही कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार मना कर दिया था बट फिर भी जा रहे हो, इना बस थोड़ा बहुत डांटा यार। फिर मैंने सोचा, उसके काफ़ी देर बाद मैंने सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था कि घर वाले काफ़ी ज़्यादा मुझे डांटेंगे, बट घर वालों ने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ इतना सा कहा, बहुत ही एकदम थोड़ा सा। फिर मैंने खुद को कहा यार इतना तो चलता है। अगर मैं जा पा रहा हूँ मेरे मन लायक जगह पे, और जहाँ से मेरे को डेफिनेटली पता है कि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, एंड काफ़ी लाइक मेरा सोल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा उससे, काफ़ी नॉलेज मिलेगी मुझे वहाँ से, काफ़ी विजडम मैं लेकर आऊँगा वहाँ से, खाली हाथ तो नहीं आऊँगा। जब मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या सही है वो चीज़, और मैं वहाँ पे जा पा रहा हूँ, तो उसके लिए इतना सा सुनना तो चलता है भाई, इतना सा नमक चलेगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया बट चलेगा। तब मैंने ये चीज़ मार्क की कि यार उस दिन 1 महीने पहले जो मैंने अपने लिए थॉट दिया था कि मैं ऋषिकेश जाकर वहाँ पर सब चीज़ सही से हो चुकी है एंड वापस भी मैं आ चुका हूँ बिना किसी परेशानी के, वो थॉट जो मैंने 1 महीने पहले दिया था वो आज काम कर गया। वो थॉट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने सोच विचारों से खुद की ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं वो आप उसे पा सकते हैं, वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी इस टाइम पे। बट इसके साथ क्या होता है, आपका ट्रस्ट भी इस पर बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपने एक चीज़ खुद के लिए चाही है तो यूनिवर्स भी आपको टेस्ट लेगा, उसके बारे में टेस्ट करेगा आपको कि आप जो चीज़ आपके लिए मांग रहे हैं, आप उसे सच में चाहते भी हैं या सिर्फ बातों के लिए कह रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी उस दौरान जिसमें आपको लगेगा कि यार मैंने तो थॉट दे दिया था बट फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। लाइक साइकिल सीधा जाना चाहिए था बट अभी भी काफ़ी टेढ़ा जा रहा है। जिस डायरेक्शन में मैंने अपनी थॉट पावर को दी थी उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही है। उस टाइम समझ जाइए कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, एंड उसी समय आपका ट्रस्ट काम आएगा कि आपको अपने थॉट पे, अपने थॉट पावर पे, जो चीज़ आपने चाहिए अपने लिए, उस पर आपका ट्रस्ट कितना है, आपका विश्वास कितना है उसके ऊपर। तभी आपको समझ में आएगा कि यार चलो ठीक है, भले ही चीज़ें सही रास्ते नहीं जा रही है, बट मैंने जो अपने लिए चाहा है, मैंने जो अपने लिए मांगा है यूनिवर्स से, उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, संपूर्ण विश्वास है कि मुझे वो मिलेगा। अगर वो मेरे हाईएस्ट बेटरमेंट के लिए, मेरे हाईएस्ट सेल्फ के लिए अगर वो अच्छा होगा तो मुझे वो चीज़ अवश्य मिलेगी। तो ये ट्रस्ट आपको बनाए रखना होगा, जो कि मैंने भी बनाए रखा। मेरे लाइफ के उस दौरान में मुझे भी काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे दिखे, मेरे सामने काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे आए जहाँ पे मैं मतलब पूरी तरह डिमोटिवेट हो गया था 1-2 बार के लिए। बट नहीं, मैंने अपने आप से कहा कि यार ठीक है, अगर सिचुएशंस ऐसे हैं तो ये सुधरेंगे, बिकॉज मुझे पता है एंड वो यूनिवर्स भी चाहता है, जानता है कहीं ना कहीं कि इसके लिए ये चीज़ सही है। अगर आप अपने लिए मानेंगे कि वो चीज़ आपके लिए सही है तो यूनिवर्स भी मानेगा कि आपके लिए वो चीज़ सही है। अगर आप ही वहाँ पर थोड़ा पीछे हट जाएंगे कि यार नहीं छोड़ो, कौन जाएगा, ये चीज़ शायद इस बार नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ शायद सही नहीं है मेरे लिए, तो आपको वही चीज़ मिलेगा। इफ़ यू डिज़ायर समथिंग फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ लैक, you will not get that. If you desire something, if you ask from universe something from the statement of abundance, from the state of abundance, अगर आप संपूर्णता की उस स्टेट से अगर आप अपने लिए मांग रहे हैं तो वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। जब मुझे फर्स्ट टाइम पिरामिड के बारे में मालूम चला, पिरामिड एनर्जी के बारे में मालूम चला, तो तब तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, बिकॉज तब तो बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज थी मुझे साइंस के, पिरामिड साइंस के ऊपर, पिरामिड एनर्जीज़ के ऊपर, कॉस्मिक एनर्जीज़ के ऊपर, इसलिए मुझे ज़्यादा तो उस समय समझ नहीं आया था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं ध्यान में, मेरी ध्यान की प्रक्रिया और गहरी होती गई, तो मुझे पिरामिड एनर्जी के बारे में और ज़्यादा मालूम चला। कैसे? मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, लोगों से बात की, बुक्स पढ़े, लाइक कैसे पिरामिड के अंदर एनर्जीज़ रहती है। तो बेसिकली पिरामिड में क्या होता है, मुझे जो जानने को मिला, पिरामिड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज़। पिरामिड के अंदर कॉस्मिक एनर्जीज़, वो जो विश्व शक्ति हम सूरज से लेते हैं, वो पिरामिड के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। एंड इन शॉर्ट, पिरामिड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज़। अगर आप बाहर ध्यान कर रहे हैं तो आपको, फॉर एन एग्जांपल, अगर 2 टाइम्स कॉस्मिक एनर्जीज़ मिल रही है बाहर मेडिटेट करने के दौरान, और उसके बाद अगर आप पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं तो आपको 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। जो बाहर आपको कॉस्मिक एनर्जीज मिलती है उससे 3 गुना ज़्यादा आपको कॉस्मिक एनर्जीज पिरामिड के अंदर मिलती है।
और क्या होता है, पिरामिड के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी स्टोर्ड रहती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं उस एनर्जीज़ को अपने बॉडी को हील करने में, अपने थॉट्स को शीतल करने में, अपने विचारों को शुद्ध करने में। कैसे? जब आप ध्यान करते हैं पिरामिड के अंदर और उस विश्व शक्ति को आप अपने अंदर लाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उस विश्व शक्ति को अपने अंदर, तो उससे क्या होता है, वो आपके शरीर के जो ब्लॉक्ड नाड़ीज़ हैं, काफ़ी सारे एनर्जीज़ हैं अपने अंदर शरीर के अंदर जो काफ़ी ब्लॉक्ड रहते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी क्या करता है, उसे पुश करके उस ब्लॉकेजेस को खोलता है। एंड जब वो सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं एंड विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जीज अपने शरीर के पूरे अंदर चारों तरफ के अंदर घूमती है, तो वो अपना काम करती है। मेरी बात मानिए, विश्व शक्ति बहुत ही एक जादू करती है आपके शरीर के अंदर। आपको शॉर्ट टाइम पे मालूम नहीं चलेगा, बट जैसे जैसे आप अपनी ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे, अपने ध्यान के समय को बढ़ाते जाएंगे, उस एनर्जी से अपने आप कनेक्ट हो पाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, वो एनर्जीज़ मेरे अंदर सुधार ला रही है। तो जब मैंने जाना कि एनर्जीज़ आपके साथ इतना कुछ करती है, तब मैंने पिरामिड एनर्जी को और ज़्यादा यूज़ करा। कैसे? मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कनेक्शन बनाया पिरामिड के साथ कि मैं फर्स्ट में क्या करता था, डेली आता था पिरामिड में और पिरामिड के अंदर मेडिटेट करता था। उससे क्या हुआ, मेरा एक कनेक्शन, आप एक ही चीज़ को बार बार अगर दोहराते हैं तो आप उसके साथ और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, आपकी गहराई उस चीज़ के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही मैंने इस पिरामिड की एनर्जी को अपने अंदर और भी लाया। जैसे जैसे मैं ध्यान करता गया पिरामिड के अंदर ज़्यादा देर तक, उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज़ मेरे अंदर आने लगी और उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जीज़ मेरे अंदर जादू करने लगी। और काफ़ी सारे मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे जब डॉक्टर ने कहा था कि मुझे साइनस है, तो तब मुझे कुछ मेडिसिन्स देते थे वो साइनस के लिए, बट लेने का मन तो नहीं करता था, बिकॉज मेडिसिन्स लेने का मन किसे करता है। ध्यान में आने के बाद मुझे ये मालूम चला कि आप अगर उस कॉस्मिक एनर्जी से उतना कनेक्शन बना पा रहे हैं, उतनी कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर बह रही है, तो आपको दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो दवाई आपके अंदर आपके शरीर को और ज़्यादा ब्लॉक करती है, आपकी बीमारी को ठीक करने की बजाय उस बीमारी को ज़्यादा समय तक टानती रहती है, कॉस्मिक एनर्जीज़ आपके अंदर वही जादू करता है। कॉस्मिक एनर्जीज़ आपकी उस बीमारी को बिना किसी दवाई के उस बीमारी को यूं ठीक कर देता है। यूं का मतलब यूं मत समझ लीजिए कि 2 दिन मेडिटेट किया और उस एनर्जी से आप अपनी सारी बीमारी ठीक कर लिए। आपको उसके प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में उस ध्यान को, उस कॉस्मिक एनर्जीज़ को। तभी आप में वो कॉस्मिक एनर्जीज़ बहकर, कॉस्मिक एनर्जीज़ आपके अंदर जाकर वो जादू करेगी और आपको दवाइयों से मुक्त कर देगी। तो जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब हम सब अपने घर के अंदर रहे 2 से 3 महीने के लिए, एंड हमारे पास कुछ नहीं था करने के लिए। एंड जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है करने के लिए, वही वो समय है जब आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चैन से बैठने नहीं देते हैं, एंड आप उस थॉट्स में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान अवेकन यूथ्स हमने एक ऐसी मुहिम चालू करी जिसका नाम था AY कनेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़ूम के माध्यम से हमने डेली रेगुलर मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट किए। एंड जितने ज़्यादा युवा तक हम पहुंच सकते थे, हमने ट्राई किया, अपना पूरा बेस्ट उसमें दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा तक पहुँचे एंड मेडिटेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए फैलाएं। एंड ऑनलाइन के माध्यम से हम उन्हें बताएं कि यार, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, आप अपने घर में बैठकर भी हमसे जुड़ सकते हैं, अवेकन यूथ से जुड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं एंड रियलाइज़ कर सकते हैं कि मेडिटेशन की उस जर्नी पे आप जा सकते हैं। तो AY कनेक्ट से हमने अराउंड 100 से 150 लोगों तक हम पहुँचे। AY कनेक्ट से 100 से 150 नए युवा हमसे जुड़े AY कनेक्ट के माध्यम से, एंड उन्होंने मेडिटेशन किया, अपनी जर्नी शेयर करी और मेडिटेशन को अपने लाइफ में एज अ टूल अप्लाई किया, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी उनको हुआ। अभी तक भी हम AY कनेक्ट को स्टार्ट रख रखे हैं, बिकॉज हमारा मोटिव यही है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। भले ही वो पिरामिड नहीं आ पा रहे हो, भले ही वो रिट्रीट्स में ना जा पा रहे हो, बट हमारे पास वो ऑनलाइन की सुविधा है जहाँ पर हम घर बैठे बैठे आप तक पहुँच सकते हैं, उस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तो मैं आप सब युवाओं से भी यह चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको अवेकन यूथ से जुड़ना है, AY कनेक्ट से जुड़ना है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से हमसे कनेक्ट कीजिए और हम आपको वो चीज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा तो क्या सकते हैं, आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, आपको अपने आप से जुड़वाने के लिए मदद कर सकते हैं। एंड मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, दूसरों की बातों पर मत जाइए कि यार
मेडिटेशन तुम्हारे लिए नहीं है। वो कौन होते हैं आपको बताने के लिए आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है? आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको मेडिटेशन करना है या नहीं करना है। एक बार अगर आपने डेडिकेशन के साथ डिसाइड कर लिया कि यस मेरे को मेडिटेशन करना है और इससे जुड़े रहना है, भले ही मेरे साथ कुछ ना हो रहा हो बट मुझे अच्छा लगता है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे मेडिटेशन में और आप खुद से आश्चर्य करेंगे कि यार एक टाइम ऐसा था जब मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती थी, ऐसे इमोशंस रहते थे, एंड अब वो समय है जहाँ पर आई एम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बेटर पर्सन और मैं अपने आप को उस स्तर पर देख पा रहा हूँ जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। तो हमसे जुड़िए, हमारे साथ चलिए, हम सब एक साथ चलेंगे एंड एवाई कनेक्ट अवेकन यूथ्स के माध्यम से हम सबको एक साथ ध्यान सिखाएंगे। मैं यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगा एंड सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना। और कहीं पर भी अगर आपको लगे कि यार इस एक्सपीरियंस से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कनेक्ट कीजिए एंड ध्यान कीजिए, अपने आप को सुधारिए। धन्यवाद।